Today we will discuss sandwich model of plasma membrane. तो हम लोग देखते हैं सैंडविच मॉडल। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फिर देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यानी हमें वैसे तो एनसीईआरटी में दो मॉडल दिया हुआ है, लेकिन हमें सैंडविच मॉडल को भी पढ़ना है, जानेंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता जुलता है, इसलिए ये भी हमें जानना है। ठीक है ना। तो सैंडविच मॉडल हम लोग देख रहे हैं, प्रपोज्ड बाय, किसने इसको प्रपोज किया था? तो प्रपोज्ड बाय डेनली एंड डेप्सन। डेनेली एंड डेप्सन ने इसे बताया था, प्रपोज्ड बाय डेनेली एंड डेप्सन। अब इस मॉडल में क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये बोला गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of protein and phospholipid। याद रखना है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से। क्लियर ना। अब इसमें हमें थर्ड पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन जो होता है इसमें, प्रोटीन्स आर, कैसा होगा प्रोटीन? अल्फा ग्लोबुलर। अल्फा ग्लोबुलर का मतलब क्या हुआ? स्पेर्म प्रोटीन। स्फेरिकल कैसा होगा? ये स्फेरिकल प्रोटीन होगा। एंड फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड कैसा होगा? तो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। कैसा होगा? ये एम्फीपैथिक होगा। दैट मीन्स ये जो अल्फा ग्लोबुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल प्रोटीन होता है। और एम्फीटेरिक का मतलब क्या हुआ कि वन एंड में क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, एंड वन एंड हैविंग हाइड्रोफिलिक नेचर। तो हाइड्रोफिलिक एक साइड क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, और हाइड्रो एक साइड क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। तो देखते हैं ये एम्फीटेरिक क्या है। सपोज हम लोग देख रहे हैं, सपोज कि ये एक क्या है? ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हेड सपोज मान लिया, क्या है ये? ग्लिसरॉल हेड। और इसके साथ अटैच होता है इस तरह से दो चेन है, दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन। अब यहां पर याद रखना है, यहां पर दो चेन है, यानी ये ड्राइग्लिसराइड्स होगा। एक्चुअली लिपिड्स में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स। अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा? इस तरह का थ्री चैन होता है, ये होता है ट्राइग्लिसराइड्स। बट यहाँ पर दो चैन है, तो इसको हम डाइग्लिसराइड्स बोल सकते हैं। और इसके ऊपर अटैच होगा ये फॉस्फेट। इस तरह से ये एक चेन बन गया, इस तरह से अरेंज होता है चेन का। ये इस यहां पर हम लोग देखेंगे इस रीजन पर कि ये जो एंड है इसका, एक एंड जो होगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लव, वाटर अटैच। एंड द लास्ट जो फैटी एसिड चैन वाला जो इसका एंड है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि वन एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर अटैच में हेल्प करता है, यानी कि वाटर लविंग। और यहाँ पर क्या होगा? वाटर डिटैचिंग, यानी वाटर हेट। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिया, डर। मीन्स यहाँ पर वाटर अटैच नहीं होता। तो ये दो एंड होगा, या जहां पर दिस चैन में ये दो एंडिंग होता है, वैसे एंड को हम लोग बोलेंगे एम्फीपैथिक। क्लियर? इस तरह का होता है। क्लियर ना। तो हम लोग अब इसके आगे देखेंगे कि यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ जो प्रोटीन कैसा होगा? ग्लोबुलर होगा। और फॉस्फोलिपिड्स कैसा होगा? एक्चुअली जो डेवसन और डेनली ने डिस्क्राइब किया, उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्या बोला? कि फॉस्फोलिपिड्स आर बायलेयर।
दो लेयर होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लेयर देर इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड क्या हुआ, देर इज पोलर एंड नॉन पोलर एंड हम लोग देखेंगे एक्सटर्नली और इंटरनली हैविंग प्रोटीन। ये किसका था, डेनली एंड डेवसन मॉडल ने इसको डिस्क्राइब किया था। एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी बहुत सारा मॉडल आया, सारा मॉडल रिजेक्ट होता गया। ये जो सैंडविच मॉडल है ये भी रिजेक्ट हुआ, यानी कुछ मॉडल इसके पहले जो आया था लेपॉइड मॉडल, उसमें बोला गया, ऑबर्टन ने उसको बोला कि इट इज यूनी लेयर्ड मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ ओनली लिपिड्स, वह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। फिर सेकेंड मॉडल आया गॉटरन जिरेंड मॉडल, जिरेंडल मॉडल, उसने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, वह मॉडल भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। तीसरा डेनली एंड हार्वे ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। फिर आया डेनली एंड डेवसन मॉडल, ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये मॉडल भी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं करता। बट क्या है, ये सब जो कैरेक्टर्स है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखा, अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या देखते इस मॉडल में कि यहाँ पर हमने ये देखे एम्फीपैथिक नाउ। अब यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, अरेंज्ड होता है बायलेयर में, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर, ये बायलेयर में अरेंज होगा और इस तरह से फैशन में होगा ताकि दोनों का जो टेल रीजन है वह फेस करे ईच अदर से। यानी क्या होगा, यानी फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बायलेयर, बायलेयर में अरेंज्ड होता है एंड इन सच ए मैनर, इन सच अ मैनर दैट टेल आर फेस ईच अदर, यानी उसका टेल एक दूसरे को फेस करता हो इस तरह का है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम इसको रब कर रहे हैं, इसका हम लोग डायग्राम बनाकर देखेंगे। ये रब कर रहा हूं, यानी ये मॉडल कैसा होगा, इस तरह का अगर हम बनाते हैं डायग्राम, ये दो चैन फैटी एसिड का हो गया। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये है, इस तरह का फेस होगा इसका, इस तरह का फेस होगा मॉडल में, यहां देख रहे हैं इस तरह से, इस तरह का हमने देखा मॉडल यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं क्या, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स का टू लेयर है और ये दोनों टेल क्या देख रहे हैं हम लोग, टेल है जो फेस कर रहा है और हेड क्या है अवे फ्रॉम, हेड दोनों अलग है और टेल का दोनों फेसिंग कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो टेल फेस कर रहा है इसके बीच में क्या है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, हम लोग इसको बोल सकते हैं वंडरवॉल फोर्स। तो यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि यहां पर क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वंडरवॉल फोर्स हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर याद रखना है ये दो लेयर क्या हो गया, ये बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है। क्लियर। अब याद रखना है इसके दोनों एंड में, इसके दोनों एंड में हम देखेंगे प्रोटीन है, क्या है, इस तरह का प्रोटीन होगा, दोनों एंड पर क्या होगा, प्रोटीन होगा। और हमने क्या पहले बताया कि यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन है, दैट मीन्स स्फेरिकल प्रोटीन है, इस तरह से क्या होगा, अरेंज्ड होगा दोनों पोलर एंड पर, दोनों पोलर एंड पर क्या होगा, प्रोटीन का अरेंजमेंट होगा एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड हैविंग प्रोटीन। तो अब इस तरह के अगर हम मॉडल देख रहे हैं, यहां पर ये क्या हो गया प्रोटीन और ये क्या है प्रोटीन,
ये दोनों प्रोटीन है। तो अब हम इस तरह का मॉडल को अगर देखें तो ये कैसा दिख रहा है? फॉस्फोलिपिड क्या है, बीच में लेयर है, और ये प्रोटीन है। तो ये दिख रहा है सैंडविच की तरह, क्योंकि सैंडविच का अरेंजमेंट वैसा ही होता है, इसीलिए इसको बोला सैंडविच मॉडल। क्लियर? ये क्या है? ये सैंडविच मॉडल हो कहलाया। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये मॉडल क्या बता रहा है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्मेल देयर इज अ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का बायलेयर है। सेकेंड पॉइंट क्या था डेवसन का? कि दोनों एंड पर, दोनों पोलर एंड पर, पोलर एंड और नॉन पोलर एंड हैविंग प्रोटीन एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो इस तरह के मॉडल को क्या बोला गया? सैंडविच मॉडल। नो, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मॉडल को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टीज पर। अब प्रॉपर्टीज में क्या था? पहला प्रॉपर्टी था सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल याद रखना है कि डेनली और डेवसन का मॉडल क्या हुआ? डू नॉट एक्सप्लेन सैंडविच मॉडल एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मॉडल। यहां पर ये मॉडल सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। यहां पर ये मॉडल याद रखना है इलास्टिसिटी को भी, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होता है प्लाज्मा कैरेक्टर, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। सपोज ये क्या है? कोई फैट सोलेबल सब्सटेंसेस। तो फैट सोलेबल सब्सटेंसेस है, इजिली क्या होगा? प्रोटीन से पेनिट्रेट कर जाएगा इनसाइड, और ये चूंकि फैट है तो यहाँ भी इजिली क्या होगा? पास आउट होकर ये बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस है तो क्या होगा? यहां तो परमेबल हो जाएगा, बट ये जो रीजन है, जो फैटी एसिड चेन है, हमने पहले बताया था, वे क्या? हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर को अटैच नहीं करता। तो ये जो चेन हम लोग देख रहे हैं बायलेयर, ये क्या? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है। इसलिए क्या होगा? यहां से ये पास आउट नहीं होगा। इसलिए क्या हो गया? ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था सेलेक्टिवली परमिएबल, इसको एक्सप्लेन ये मॉडल नहीं करता। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग इसका देखें वेरिएबल रेशियो, किसका? प्रोटीन का और फॉस्फोलिपिड्स का, अगर हम इस रीजन को निकाल कर देखें तो यहां देख रहे हैं 1 2 3 4। अगर हम प्रोटीन का रेशियो और फॉस्फोलिपिड्स का रेशियो देखें तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या है कि फॉस्फोलिपिड्स 1 2 3 4, लेकिन प्रोटीन अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी वेरी क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। 6:4 वेरिएशन। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मूवमेंट नहीं हो रहा सब्सटेंसेस का। इसलिए जो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसा होगा? रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी नहीं होगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए इसमें कोई डायनामिक चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले बताया था कि डायनामिक नेचर इसका होता है, यहाँ इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इस मॉडल को क्या किया गया? एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस मॉडल को पढ़ते क्यों हैं? कारण क्या है कि ये सब पॉइंट्स है जो है, ये हम आगे मॉडल में ही पढ़ेंगे। जो क्या है मेम्ब्रेन को, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वे सही है, इसलिए आगे भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। इसलिए मॉडल को हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया? तो सैंडविच मॉडल मींस प्रपोज्ड बाय डेनली एंड डेप्सन ने बोला। और यहाँ पर क्या है? किससे बना हुआ है ये? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। और प्रोटीन किस तरह का होगा? ग्लोबुलर होगा, स्फेरिकल प्रोटीन होगा। और एम्फीटाइटिक मतलब क्या हो गया? वन एंड क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, वन एंड हाइड्रोफोबिक होगा। और यहाँ जो अरेंजमेंट होगा हमने देखा कि बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, एंड बोथ द एंड हैविंग प्रोटीन, both the end having polar and non-polar protein.
ये अरेंजमेंट है और ये देखने में कैसा लग रहा है, सैंडविच की तरह लग रहा है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल गया। अब ये जो टेल फॉस्फोलिपिड्स का टेल हम देख रहे हैं, ये क्या है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड वेंडर वॉल फोर्स हम लोग बोलते हैं। याद रखना है इसको, कभी कभी क्वेश्चन आता है। और ये मॉडल क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा का प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ये मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट्स।